तो हाँ जी, ये हमारे CS एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों, आई होप आप लोग का जस्ट अभी आप लोग अपना SBL का पेपर देकर आए हो। तो कहने कई सर अगर हम लोग मॉड्यूल 1 की बात करें तो मॉड्यूल 1 के 3 पेपर्स हो चुके हैं, लेकिन मैं तो बोलता हूँ एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों के लिए 3 पेपर एक तरफ और इनका जो लास्ट वाला पेपर है सबसे फेवरेट वाला पेपर दैट इज CFM एक तरफ है ना। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि लास्ट का जो 1.5 डेज है लगभग इफेक्टिवली मैं बोलता हूँ कि जून वाले बच्चों के लिए 2 दिन होते हैं। नॉर्मली दिसंबर वालों के लिए 1.5 दिन होते हैं, जून वाले के लिए 2 दिन ऐसे होते हैं बिकॉज 12 बजे आपका पेपर खत्म होता है, बढ़िया तरीके से 12:30-1 बजे तक आप अपने घर पे आ जाते हो एंड परसों के दिन आपका पेपर है। तो अभी के लिए हम लोग जो बच्चे सिंगल ग्रुप दे रहे हैं उनका प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए वो डिस्कस करेंगे। उसके बाद बोथ ग्रुप्स वाले बच्चों को सेम प्लान ऑफ एक्शन फॉलो करना है, बस तुम्हारे लिए टाइम आधा हो जाएगा, है ना। तो यह CFM की बात करें तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग 60 मार्क्स के लिए होता है, FM आपका 40 मार्क्स के लिए होता है। तो यस टू स्टार्ट विद सबसे पहला जो पार्ट होता है दैट इज कॉर्पोरेट अकाउंटिंग। तो सर आखिरी का जो 2 दिन है उसमें कॉर्पोरेट अकाउंटिंग को सबसे पहले कितना टाइम देना चाहिए आपके हिसाब से एंड कैसे टैकल करना चाहिए, सीक्वेंस क्या होना चाहिए? ऑलमोस्ट 1 दिन आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के लिए देना चाहिए। ओके, 1 दिन देने का मतलब यहाँ पर यह है कि जिस दिन आप अपना पेपर दे के आएंगे उस दिन जितने आपको समरी नोट्स मैंने बनवाए थे उस सारे समरी नोट्स को एक बार आपको रिवाइज कर लेना चाहिए। लगभग 2 या 3 घंटे के अंदर आपके जितने 8-10 चैप्टर उन सारे के समरी नोट्स आपके रिवाइज हो जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। उतने समरी नोट्स को रिवाइज करने के बाद दूसरे दिन इफ़ पॉसिबल प्रीवियस अटैम्प्ट का, प्रीवियस टू प्रीवियस अटैम्प्ट का एंड प्रीवियस टू प्रीवियस टू प्रीवियस अटैम्प्ट का जो पास्ट एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है उसको एक बार आपको पेपर पे सॉल्व करके देख लेना चाहिए। और अगर टाइम कम है, पेपर पे सॉल्व करके नहीं देख पाते तो एक बार आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। इससे होगा ये कि आपने जो समरी के नोट्स पढ़े होंगे उससे आपको लगभग पूरे चैप्टर की रिकॉलिंग हो जाएगी। रिकॉल करने के बाद जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, जिसको हम लोगों ने अपना रिवीजन क्लास के अंदर भी बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे तो आपका एग्जाम के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा। मतलब एक ही मेरा सजेशन होगा कि अब ये जो 1.5-2 दिन का समय है ये कॉन्सेप्ट क्लियर करने का समय नहीं है, ये 1.5-2 दिन का समय है, ये आपका कुल मिला के सिर्फ इस चीज़ के लिए है कि जो आपने 3 महीने 4 महीने 5 महीने मेहनत करी है उसका निचोड़ निकालना है आपको। यू हैव टू फाइंड आउट द क्रक्स ऑफ द स्टोरी एंड द क्रक्स ऑफ द स्टोरी यू शुड गो फॉर द रिवीजन ओनली। और जो चीज़ कॉम्प्लिकेटेड लगती है, कंसेप्चुअली आपको क्लियर नहीं होता है, उसके लिए आप ज़्यादा मत सोचो, ठीक है ना। इट इज़ नॉट गोइंग टू वे अ लॉट इन योर एग्जाम, वो बहुत ही लाइट होगा, ठीक है ना। और जितना आपने कवर किया है क्लास के अंदर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन पेपर उसी में से आएगा, कहीं बाहर से नहीं आ जाएगा। एक चीज़ स्टूडेंट्स को हमेशा याद रखनी चाहिए, खासकर CAFM का पेपर देते समय, कि जब आप 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 20 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो ऐसा हो सकता है जो आपको डिस्टर्ब करे, लेकिन 80 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर तो एज यूजुअल ट्रेंड पे रहना है, जैसा नॉर्मली हर बार क्वेश्चन पेपर आता है वैसे ही आना है। तो 80 मार्क्स आपके हाथ में है, 20 मार्क्स का पेपर अगर आपको डिस्टर्ब कर रहा है तो ये इतना बड़ा कोई इशू नहीं होता। नींद आपको भरपूर लेनी चाहिए ताकि एग्जाम के दिन कम से कम आपका दिमाग चले। रात भर जागोगे तो एग्जाम के दिन बेटे दिमाग काम नहीं करेगा, उस दिन दिमाग सो जाएगा। तो भरपूर नींद लो, सिर्फ जो समरी नोट्स बनाए हैं उनको रिकॉल करो, 1-2 अटेम्प्ट के प्रीवियस अटेम्प्ट के पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करके देखो, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर द कॉर्पोरेट अकाउंट। यस, नॉनी सर ने एकदम करेक्टली कहा, क्योंकि मैं तो सर वही बोलता हूँ कि 2 कैटेगरी स्टूडेंट्स होते हैं। एक बच्चा मान लो पूरा पढ़ के गया है लेकिन अंडर कॉन्फिडेंट जा रहा है, exactly. और दूसरा बच्चा है कि हो सकता है वो 80% 90% भी पढ़ के गया लेकिन वो कॉन्फिडेंट जा रहा हो। तो मैं बोल रहा हूँ पूरा पढ़ के अंडर कॉन्फिडेंट जाने से अच्छा थोड़ा सिलेक्टिव पढ़ के जाओ बट कॉन्फिडेंट जाओ। तो सेम अप्लाइज फॉर CA, सेम अप्लाइज फॉर FM। जो चैप्टर, जो कंसेप्ट, जो टॉपिक आपने अभी तक छोड़ दिया था आखिरी के 2 दिन में उसको देखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, आप उसको कंप्लीटली छोड़कर जा सकते हो। FM स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं जिसका वेटेज आपके एग्जाम में 40 मार्क्स का होता है, तो जैसे सर ने कहा कि मैं तो मानता हूँ 2 दिन मानो, एग्जाम वाला दिन पूरा दिन एंड अब अगला दिन पूरा 2 दिन, ऐसे आप 2 दिन मान के चल सकते हो। उसमें फर्स्ट डे आपको जो भी पार्ट कंपेरेटिवली आपको सिंपल लगता है, से आपको FM सिंपल लगता है, गो फॉर FM फॉर 1 एंटायर डे। अगर आपको कॉर्पोरेट सिंपल लगता है, गो फॉर कॉर्पोरेट फॉर 1 एंटायर डे। सर ने जैसे बोला रिवीजन नोट्स रिवाइज करना है, उसके बाद जो भी आपने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट करके रखे होंगे आपको क्वेश्चन सॉल्व कर लेने होंगे। FM में व्हाट आई एम डूइंग स्पेसिफिक दिस टाइम इज कि FM में मैंने आपको एक फॉर्मूला शीट दी है, इसमें लगभग 25 पेज में आपके सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवाइज्ड है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज कि मैं अपने लेवल पे एक 2 घंटे का एक ऑडियो नोट रिवाइज वीडियो रिकॉर्ड कर लूंगा जिसमें आपको स्क्रीन पे फॉर्मूलाज दिखते चलेंगे एंड लगभग 2 घंटे के अंदर मैं आपको पूरे के पूरे FM के फॉर्मूलाज रिवाइज करवा दूंगा। ऑब्वियसली ये रिवीजन लाइव नहीं होगा बिकॉज मैं मानता हूँ कि कोई बच्चा अपनी स्पीड के हिसाब से देख रहा है, 1.5x 2x पे देखना चाहता है देख सकता है, बट इसी वीडियो पे मैं इसी वीडियो के नीचे उसका भी लिंक डलवा दूंगा। तो 2 घंटे में हम जब भी FM पढ़ रहे हो पहले 2 घंटे दिन में बैठ के आपको सारे के सारे 2 घंटे में सारे फॉर्मूलाज रिवाइज कर लेना है। उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्विंग पे जाओगे
क्वेश्चन सॉल्विंग में LDR क्वेश्चंस की लिस्ट हमने आपको ऑलरेडी दे रखी है, आप उतने क्वेश्चंस करोगे, कंसेप्ट्स करते हुए चलोगे, दैट इज गोना बी इनफ। आई थिंक दैट्स इट ना। बाकी एग्जाम में जब जाओगे तो पहले 15 मिनट का जो टाइम रहेगा उसमें प्लीज मेक श्योर एक प्रॉपर सीक्वेंस बना लोगे। सीक्वेंस शुड बी फ्रॉम इजी टू हार्ड। जो पार्ट इजी लगता है उसको पहले करना है, जो पार्ट हार्ड लगता है उसको कंपेरेटिवली बाद में करना है। एंड जस्ट बिलीव वन थिंग कि पेपर सबके लिए सेम है। पेपर इजी है तो सबके लिए सिंपल है, बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हो जाना है। और अगर पेपर हार्ड है तो इंडिया में सबके लिए हार्ड है तो डरने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं बच्चे लोग एक CFM का डर तो लेके ही चलते हैं, उसमें भी मान लो पहला दूसरा क्वेश्चन ही ऐसा दिख गया जो नहीं बन रहा है तो वो बर्डन वो पूरे पेपर में कैरी करते हैं, जो कहीं ना कहीं पूरे पेपर को खराब करता है। तो बस इतना से ही समझ के चलो कि इजी पेपर सबके लिए इजी है, हार्ड पेपर सबके लिए हार्ड है। और टफेस्ट ऑफ द टफेस्ट पेपर्स जो हमने आज तक देखे ना, ज्यादा से ज्यादा 30 से 35 मार्क का हार्ड आ जाएगा, लेकिन बाकी 60-65 मार्क्स का मैनेजेबल होता है। डिपेंड्स अपॉन यू कि आप वो 30 के चक्कर में 60-65 का खराब करके आना चाहते हो या वो 5-60-65 पे फोकस करोगे तो जो 30 मार्क का पहले लग रहा था नहीं बनेगा उसमें कुछ तो दिक्कत आओगे। एंड एनीवे स्टेप मार्किंग तो अलॉट होती है ना। यस सर, आपको कुछ और ऐड करना है? नहीं सर, बस दैट्स इनफ फॉर दिस टाइम। अब बहुत ज़्यादा इसको प्रेशर में लेने की ज़रूरत नहीं है। इतना तो पढ़ाई है, इतनी तो मेहनत की है, 4 महीने 5 महीने से पढ़ रहे हैं, रिवीजन किया है, मैराथन अटेंड किए हैं, यू डिड एवरीथिंग। क्लास के अंदर इतने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, पास्ट एग्जाम के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, बस उसको एक रिकॉल करना है। रिटेंशन पावर आपका थोड़ा सा आपको मेंटेन करना है कि आप एग्जाम में सारी चीज़ों को अपने दिमाग में रिटेन करके जा पाओ। इसके लिए बढ़िया ये होगा कि हंसते खेलते पेपर देने जाओ, बढ़िया पेपर को एंजॉय करो, पेपर से डरो मत। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।